मोदी सरकार ये कहते नहीं थकती कि हालात सुधर रहे हैं, स्थिति सामान्य हो रही है, लेकिन आंकड़े सरकार के इस दावे को हमेशा कटघरे में खड़ा करते हैं। इस बार भी रोजगार को लेकर ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जिसने देश की चिंता बढ़ा दी है, साथ ही लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। तो क्या है रोजगार की स्थिति, कैसे देश में घट रही नौकरी, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार के राज में देश उस मुश्किल राह पर आकर खड़ा हो गया है जहां एक तरफ जीडीपी में गिरावट है तो रोजगार के आंकड़े भी गिरते जा रहे हैं। जी हां, पिछले कई महीनों से जीडीपी तो फिसल ही रही है, साथ ही लोगों की नौकरियां भी छिन रही हैं, जिससे रोजगार का आंकड़ा गिरता जा रहा है। चालू वित्त वर्ष 2020-21 की लगातार तीसरी तिमाही में देश के अंदर रोजगार में गिरावट दर्ज की गई है। थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अध्ययन के मुताबिक अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में रोजगार में 2.8% की गिरावट दर्ज की गई है। ये गिरावट ऐसे वक्त में सामने आई है जब मोदी सरकार कहती है कि आर्थिक हालात दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं, लेकिन नौकरियों पर इसका असर उतना नहीं दिखा। चालू वित्त वर्ष के दौरान दिसंबर 2020 के अंत तक शहरी इलाकों में 34% नौकरियां घटी हैं। इसी तरह देश के कुल वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी मात्र 11% है, लेकिन उनके बीच 52% नौकरियों की कमी आई है। ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स की नौकरियों के हालात भी ठीक नहीं है। देश के कुल वर्कफोर्स में 2019-20 के दौरान इनकी भागीदारी 13% थी, लेकिन चालू वित्त वर्ष के दौरान दिसंबर अंत तक इनके बीच नौकरी जाने की दर 65% है। वहीं देश के कुल वर्कफोर्स में वेतनभोगी कर्मचारियों की हिस्सेदारी 21% है, लेकिन इस श्रेणी में रोजगार जाने की स्थिति भी खराब है। वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या में चालू वित्त वर्ष के दौरान दिसंबर तक 71% की कमी आई है। इन हालातों को देखकर CMIE का कहना है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, लेकिन बाजार में नौकरियों पर इसका असर नहीं दिख रहा। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि मोदी सरकार के राज में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। अब सवाल उठता है कि रोजगार के बगैर देश का विकास कैसे संभव है। DB लाइव की रिपोर्ट।